Good evening everyone, my name is Mohammad Kash and today I am going to teach you about coordinate geometry for class 10th. So, coordinate geometry is a branch of mathematics in which we study about or solve geometrical problem with the help of algebra. We have already learned few things about coordinate geometry in class 9th. तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है ये दोनों, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को अब्सीसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट, और जहाँ पे ये ऑर्डिनेट और अब्सीसा इंटरसेक्ट करता है वो ओरिजिन। ठीक है, हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होता था, जैसे में ये एक्स और वाई, तो फर्स्ट पॉइंट जो होता था वो रिप्रेजेंट करता था पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस और सेकेंड पॉइंट जो होता था वो रिप्रेजेंट करता था पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। सपोज वी हैव 2 और 3, so this is the origin 1 2 and 3. Point on y axis is 3, so 1 2 3. So this point represents this, x is equal to 2 and this is y is equal to 3 and this is x is equal to 2 and this point is 2 3. So this was pretty basic things. तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, इसमें x और y दोनों पॉजिटिव होता था। सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव और y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y निगेटिव। सो ये सब बेसिक थिंग्स थे जो हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे। इसी को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे आज और क्लास 10th का पढ़ेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पढ़ने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो होता है वो होता है x,0 और पॉइंट ऑन y एक्सिस 0,y। मतलब इतना याद रखना है, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, अब हमको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, इसको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना है, तो इसको अब हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेंगे। ये पॉइंट हमारा मान लीजिए P है, जिसका कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है x1 y1, और दूसरा पॉइंट है हमारा Q, जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट को सबसे पहले मिला देंगे
अब उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं अगर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस होगा x एक्सिस से वो होगा इसका y कोऑर्डिनेट यानी y1 ये डिस्टेंस। अच्छा ये दोनों लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा y1। उसी तरह से यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा x1। सेम प्रोसेस अभी इस पॉइंट के लिए करेंगे, दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा y2 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा x2। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। तो यहाँ से ये जो साइड हमको दिख रहा है, ये साइड अगर हमको निकालना है तो हमको यहाँ से यहाँ तक पता है जो इसके पैरेलल है, तो ये y2 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है y2 है, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो इसके पैरेलल है तो ये क्या है y1। उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक x1 है और पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है। लेकिन हमको चाहिए सिर्फ ये वाला और ये वाला। जब हमको परपेंडिकुलर और बेस पता चल जाएगा तो हाइपोटेनस हम खुद से निकाल लेंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा y2 माइनस y1, इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y1। और ये जो डिस्टेंस होगा ये पूरा x2 है और ये पूरा x1 है, तो x2 में से x1 घटा लेंगे तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा, तो x2 माइनस x1। अब हम लोग को पता है राइट एंगल ट्राइंगल में e स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे है y2 माइनस y1 का तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस बेस के जगह पे यहाँ पे है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, और हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है PQ, लिख देंगे PQ का स्क्वायर। लेकिन हमको PQ का स्क्वायर नहीं निकालना है, हमको सिर्फ PQ निकालना है। तो PQ इज इक्वल टू, इसको अंडर रूट में कर लेंगे, y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। यही होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, और इसी फार्मूला को यूज़ करके हम लोग दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। इसको और भी तरह से लिख सकते हैं, जैसे में ये दोनों प्लस में है तो किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस टाइप से लिख सकते हैं। या यहाँ पे इसको नेगेटिव अगर बाहर ले सकेंगे तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो बहुत तरह से चेंज करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनाएंगे अभी हम लोग। अच्छा, प्रॉब्लम बनाने से पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं। अगर हमको किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, जैसे में ये पॉइंट है एक्स वाई और इसका डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन क्यों होता है देख लीजिए, यहाँ से यहाँ x हो जाएगा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ y हो जाएगा, और हमको ये दोनों डिस्टेंस निकालना था OP का, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और OP इज इक्वल टू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन।
अब कुछ प्रॉब्लम बना लेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आज है -6 -4 पॉइंट है एक ए, और दूसरा पॉइंट हमारा 9, -12। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। अगर हम इसको x1 मान लें और इसको y1 और इसको x2 और इसको y2, तो ए बी जो होगा वो होगा √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। x2 की जगह पे यहाँ पे 9 है, माइनस उसके बाद x1 है, x1 जो है वो -6 है। अब इसका हमको स्क्वायर करना है, प्लस y2 - y1, y2 की जगह पे -12 है और y1 की जगह पे -4 है, और इन दोनों के बीच में एक माइनस का साइन है तो वो माइनस का साइन पुट कर दिया, उसके बाद -4 और इसका स्क्वायर। 9 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 + 6 हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 15 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो -12 + 4 = -8, तो यहाँ पे हो जाएगा -8 का स्क्वायर। 15 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 225, और -8 में -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 × 8 64, तो यहाँ पे हो जाएगा 64। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 289 आएगा, और 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, तो 17 यूनिट हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट ए जो दिया हुआ है वो a sin अल्फ़ा, कॉमा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए, उसके बाद 2 मिनट के अंदर में सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर खुद से कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो 2 मिनट के बाद वीडियो को फिर से प्ले कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ए बी का जो डिस्टेंस हमको निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। x2 - x1, x2 की जगह पे है यहाँ पे, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। a cos अल्फ़ा माइनस a sin अल्फ़ा होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे है -a sin अल्फ़ा माइनस a cos अल्फ़ा स्क्वायर। अब इसको a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे और इसको भी उसी टाइप से तोड़ के देखेंगे। a cos अल्फ़ा a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फ़ा -2ab 2 × a cos अल्फ़ा। अच्छा, इसको इधर साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × a cos अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई a sin अल्फ़ा, 2a × a स्क्वायर cos अल्फ़ा इंटू sin अल्फ़ा, सो -2a स्क्वायर cos अल्फ़ा इंटू sin अल्फ़ा। उसके बाद है फिर -a sin अल्फ़ा का स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर sin अल्फ़ा प्लस -a cos अल्फ़ा का स्क्वायर, सो a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2a स्क्वायर sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। यहाँ पे क्या किए हैं, सपोज़ ये जो इक्वेशन है यहाँ पे a sin अल्फ़ा माइनस a cos अल्फ़ा,
यहाँ पे माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए साइन अल्फ़ा प्लस ए कॉस अल्फ़ा का स्क्वायर, और यहाँ पे ये माइनस का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। उसके बाद इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे रिजॉल्व कर दिए। यहाँ पे देख सकते हैं ए स्क्वायर इन दोनों में कॉमन है, तो ए स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जिसका वैल्यू 1 होता है हमको पता है। उसी तरह से यहाँ पे माइनस में है 2a स्क्वायर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अच्छा, यहाँ पे ये माइनस में है 2a स्क्वायर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे प्लस 2a स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको लिखने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर इसमें भी कॉमन है, ले लेंगे ए स्क्वायर कॉमन, और यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो ए स्क्वायर में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर। 1a स्क्वायर और 1a स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू ए, और एक कॉमन हो जाएगा, बाहर निकाल लेंगे तो a√2 यूनिट हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है। 5, -12 है, ये एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और 30 सेकेंड के अंदर में प्रॉब्लम को बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन OA इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे x के जगह पे है 5 का स्क्वायर प्लस y के जगह पे -12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। दोनों को ऐड करेंगे 169 इज़ इक्वल टू 13 यूनिट। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इसमें हम लोग को फाइंड करने के लिए बोल रहा है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A 2, एंड B 10, y इज़ 10 यूनिट। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और 2 मिनट का टाइम है आप लोग के पास। जल्दी से बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और नहीं बनेगा तो हम बना देंगे। 10 यूनिट 2, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग पॉज करके ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है AB इज़ इक्वल टू 10 यूनिट। तो AB का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट, अगर इसको हम x1 मान लेते हैं और इसको y1, इसको x2 और इसको y2, तो कुछ इस तरह से होगा 10 - 2 स्क्वायर प्लस y2 - y1, सो y -3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 10। अच्छा, यहाँ स्क्वायर रूट है, अगर उसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर में बदल जाएगा, तो 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा। 10 - 2 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर होता है 64, प्लस यहाँ पे y -3 का स्क्वायर करना है, तो y स्क्वायर, सॉरी इसको रहने देते हैं अभी, y माइनस प्लस हो जाएगा, अब इसका स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 100, और ये 64 प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 64, ये बचेगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस
2 इंटू वाई इंटू 3। सो वाई स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6y, यहाँ पे 9 है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 36। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है तो इसको इधर ले आएंगे। वाई स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ पे प्लस 9 है तो इसको इधर प्लस 9 कर लिए। ये प्लस में इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो -36 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 6y, 9 में से 36 माइनस करेंगे तो -27 आएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 27 को इस तरह से फैक्टर्स करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे हमको 27 मिलना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 6 मिलना चाहिए, ठीक है। तो 27 को फैक्टराइज करते हैं, 9 यहाँ पे 3, ठीक है। तो अगर 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 9, और 9 में से अगर 3 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 6, जो हमको 6 चाहिए था। और 9 में -3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -27, जो हमको यहाँ पे चाहिए था, ठीक है। तो लिख लेंगे वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इन दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y प्लस 9। यहाँ पे इन दोनों में -3 कॉमन है तो -3 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में y प्लस 9 कॉमन है तो y प्लस 9 को कॉमन ले लेंगे, तो इस टर्म में y बच जाएगा और यहाँ पे -3 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y इज इक्वल टू आएगा, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो ये यहाँ 9 प्लस में इधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, और ये यहाँ पे माइनस में इधर ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा। तो y का 2 वैल्यू आ रहा है जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। तो y का यहाँ पे 2 वैल्यू हो सकता है जिससे डिस्टेंस हमको 10 यूनिट मिल जाए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोगों का टाइमिंग है शाम 5 बजे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ठीक है। याद रखना है, ऑनलाइन हो जाना है इस टाइम में और क्लास कर लेना है याद से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।